हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम मैनेजर किम के चैप्टर 5 को कवर करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैनेजर किम एंड हांसू सियोंग एक लोकेशन पर पहुंचते हैं मिंजी का फोन ट्रैक करते हुए। वो लोकेशन होती है मैबक हाई स्कूल। और मैबक हाई स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो सारे के सारे गुंडे और बदमाश होते हैं। फिर हांसू सियोंग मैनेजर किम से कहते हैं कि क्या पक्का तुम्हारी बेटी यहीं पर है। फिर तभी हम देखते हैं इन गुंडों और बदमाशों में से एक स्टूडेंट कहता है कि क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर बूढ़े। दरअसल गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये स्टूडेंट क्रू के का वाइस हेड होता है और इसका नाम होता है इंजिन शीन। और इसकी हाइट होती है 195 सेंटीमीटर और वेट होता है 99 केजी। और गाइस इस हाइट से और वेट से पता लग ही जाता है कि इस हाई स्कूल के अंदर सारे के सारे स्टूडेंट्स सारे के सारे गुंडे होते हैं। फिर तभी इंजिन शीन कहता है तुम टैekwondo के कपड़े में क्यों हो। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पर आज 4 बड़ी गैंग्स आ रखी है। अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें तकलीफ हो सकती है। फिर तभी हम देखते हैं मैनेजर किम एंड हांसू सियोंग इस बच्चे को इग्नोर करते हुए अंदर जा रहे होते हैं। अंदर जाते समय आपस में बात करते हैं और कहते हैं हमें सेंटर मोस्ट बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। फिर वहां से एंट्रेंस से हमें लेफ्ट लेना है। अच्छा, वहां से लेफ्ट लेना है। फिर हम देखते हैं कि इंजिन शिम को इग्नोर होते हुए अच्छा नहीं लगता है। फिर वो मैनेजर किम का कंधा पकड़ता है पीछे से और कहता है कि शायद तुम्हारे कानों में ईयर प्लग्स है। फिर तभी मैनेजर किम उसका हाथ पकड़ के उसको आगे फेंक देते हैं और अपने पैरों को नीचे दबा देते हैं। फिर ये सब चीजें देख के आसपास के स्टूडेंट्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर मैनेजर किम कहते हैं सोंगिन हाई स्कूल की लड़की मिंजी किम क्लास 7 जिसने ब्लैक ब्लेजर और रेड टाई पहनी हुई थी और उसके पास ऐसा फोन है जिसमें की चैन हार्ट शेप की है। क्या तुम जानते हो उस लड़की को? अगर तुम उस लड़की को नहीं जानते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक इंसान जिसने गॉगल्स पहने हुए होते हैं वो खिड़की के बाहर देखता है और कहता है कि सर थोड़ी बाहर से आवाज आ रही है। दरअसल गाइस इस इंसान का नाम होता है योंग मिन। फिर तभी वो सर कहता है हे योंग मिन, क्या मुझे दोबारा से कहना पड़ेगा क्या? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि आज हमारी मीटिंग है, तो थोड़ा शांत रहो। अगर तुम्हें देखना ही है कि बाहर क्या हो रहा है तो जाकर वहां से एक लड़की उठा लाओ। दरअसल गाइस ये यहाँ का हेड होता है और इस बंदे का नाम होता है शियोंगो शीन। फिर तभी हम देखते हैं शियोंगो शीन के पास मिंजी का फोन भी होता है अपनी शर्ट के जेब के अंदर। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैनेजर किम यहाँ पर सबका कीमा बना रखा होता है और सेकंडों के हिसाब से इनकी धुलाई हो रही होती है। तभी इन बदमाशों में से एक स्टूडेंट कहता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये सारे के सारे हवा में कैसे उड़ रहे हैं? हम नंबर्स में इतने ज्यादा है तो हम इन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहे? फिर तभी हम देखते हैं मैनेजर किम एक ही पंच से कई बंदों को हवा में उड़ा देते हैं। फिर तभी वो बच्चे कहते हैं कि एक ही पंच से 3-4 को उड़ा दिया, पर कैसे? दरअसल गाइस इन बच्चों को पता नहीं है कि मैनेजर किम एक स्पेशल ऑफिसर है, इन सब की हवा टाइट कर सकते हैं चुटकियों में। भी हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे स्कूल के बच्चे भी होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है ताइशिन हाई स्कूल के बच्चे बड़े आवाज कर रहे हैं। फिर नंबर 2 कहता है कि क्या मैं जाकर उन्हें चुप करवा दूं? फिर नंबर 1 कहता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो, बॉस ने मना कर रखा है, जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक हमें शांत रहना है। दरअसल गाइस ये बच्चे एहसान टेक्निकल हाई स्कूल से होते हैं और ये ओडी गैंग ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। फिर तभी हम देखते हैं हांसू सियोंग इन दोनों के पीछे आ जाते हैं और कहते हैं मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम मिंजी किम है, क्या शायद तुम उसे जानते हो? फिर तभी हांसू सियोंग के पीछे से एक बंदा अटैक करने की कोशिश करता है, पर हांसू सियोंग तो टैekwondo मास्टर है, वो सीधा बैक किक मारते हैं मुंह पर और कहते हैं अरे मैं सोच रहा था कि हाथापाई पर नहीं जाऊं, तुम जवान लड़कों ने तो मुझे अपने बेटे की याद दिला दी। फिर तभी जो बच्चे ओडी गैंग से होते हैं उनका दिमाग सटका जाता है, तो उनमें से एक बच्चा चाकू से हमला करता है और दूसरा ब्लेड से। फिर तभी हांसू सियोंग इस हमले से डोज कर कर हवा में उड़ जाते हैं और कहते हैं कि अरे बच्चे इस चाकू से अपना हाथ मत कटवा लेना। फिर तभी आसान टेक्निकल स्कूल के बच्चे कहते हैं कि वो हवा में है, ये इतना हल्का कैसे है? फिर इतने में ही एक और बंदा आ जाता है अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर। दरअसल गाइस ये भी आसान हाई टेक्निकल स्कूल से होता है और इसने भी ओडी गैंग को ज्वाइन कर रखा होता है। और ये बंदा इतना खतरनाक होता है कि ये 3 दिन पहले ही जेल से छूट कर आ रखा होता है और इसका नाम होता है हायोन जून जी। फिर तभी हायोन जून जी कहता है मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, एक बार इस कुल्हाड़ी के हमले से तो बच के दिखा। फिर इतने में ही हांसू सियोंग इस लड़के पे लातों की बारिश कर देते हैं और इसका कीमा बना देते हैं और कहते हैं अरे बच्चे सुनो। फिर देखते हैं जो दोनों बच्चे जो शुरुआत में से ही इस फाइट में थे वो कहते हैं कि हाँ सर बताओ। फिर तभी हांसू सियोंग कहते हैं मैं सेंट्रल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ।
फिर तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि मैनेजर किम ऑलरेडी सेंट्रल बिल्डिंग पहुंच गए होते हैं और वो एक बदमाश का सर पकड़कर खींच कर ला रहे होते हैं। फिर तभी उन्हें दो बंदे अंदर घुसने से रोकते हैं। तभी उनमें से एक बदमाश कहता है, क्या तुम मेन ऑफिस में जाने की कोशिश कर रहे हो और तुम वहां पर मारे जाओगे अगर तुम जाने की कोशिश कर रहे हो तो। ये सुनते ही मैनेजर किम का दिमाग खराब हो जाता है। उनके चेहरे से साफ साफ पता लग रहा होता है और वो कहते हैं, यहाँ से सिर्फ हट जाओ। फिर तभी उनमें से एक बंदा कहता है जिसके मुंह में सिगरेट होती है, क्या बे हरामजादे। फिर तभी दूसरा बंदा कहता है, ये कौन है, ये कोई पेरेंट लग रहा है मुझे। फिर तभी हम देखते हैं मैनेजर किम उस बंदे के मुक्का मारते हैं और उसे वहीं के वहीं नॉकआउट कर देते हैं। फिर मैनेजर किम अंदर जाने लगते हैं। फिर तभी वो बंदा कहता है जिसका सर मैनेजर किम ने पकड़ रखा होता है कि सर ये रहा फर्स्ट फ्लोर सेंट्रल बिल्डिंग का। फिर तभी मैनेजर किम के सामने एक बंदा होता है जिसने गॉगल्स पहन रखे होते हैं। दरअसल गाइस ये कोई और नहीं बल्कि ये हियोंग मिन होता है। फिर तभी हियोंग मिन स्वैग में गॉगल्स को उतारता है और फेंकता है। फिर तभी वो कहता है, हाँ बाहर से आवाज आ तो रही थी, मतलब तुम ही थे वो, सिर्फ एक बूढ़ा। लगता है कि तुम थोड़ा वर्कआउट भी कर लेते हो। ये सब कहते हुए हियोंग मिन मैनेजर किम के एक पंच मारने की कोशिश करता है। फिर मैनेजर किम नोटिस करते हैं कि वो पंच एकदम उनके फेस के पास आ ही जाता है। दरअसल गाइस हियोंग मिन एक अच्छा बॉक्सर होता है और ये मैबुक हाई स्कूल से ही होता है। फिर मैनेजर किम अपने लेफ्ट हैंड से आराम से हियोंग मिन का पंच साइड में कर देते हैं और अपने राइट हैंड से हियोंग मिन को हवा में उठाकर पटक देते हैं और कहते हैं, अपना ये कूड़ेदार मुंह बंद करो। फिर ये कहकर हियोंग मिन के फेस पर बहुत तेज मुक्का मारते हैं। फिर हियोंग मिन सीधा एक रूम के अंदर जाके गिरता है जो कि होता है मेन रूम। फिर जो भी बदमाश रूम के अंदर होते हैं वो कहते हैं कि कौन है ये क्या ये कोई टीचर है या फिर पुलिसमैन, ये कौन है, इसको मार दो जान से, जल्दी से दरवाजा बंद करो। फिर तभी मैनेजर किम सियोंग गो शिन को नोटिस करते हैं और देखते हैं कि उसकी शर्ट की जेब में मिंजी का फोन होता है। फिर ये देखकर मैनेजर किम इमोशन में बह जाते हैं और अपनी बेटी को याद करते हैं। फिर तभी एक मोटा लड़का मैनेजर किम के कंधे पर टैप करता है और इतने में ही मैनेजर किम उसे जमीन पर उल्टा फेंक देते हैं और वही के वही नॉकआउट कर देते हैं। फिर ये सब देखकर और बदमाशों की हालत टाइट हो जाती है, पर मैनेजर किम कुछ ही सेकंड के अंदर उन सभी बदमाशों को नॉकआउट कर देते हैं और सीधा शियोंगो सिंह के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, ये सेल फोन तुम्हें कहाँ से मिला। फिर तभी शियोंगो शिन कहता है, ये फोन मुझे मिला, कहाँ से मिला। फिर तभी हम देखते हैं कि उस सेल फोन के अंदर मिंजी का वॉलपेपर लगा हुआ होता है। फिर तभी शियोंगो शिन कहता है, हाँ मैं देखता हूँ, हाँ मुझे याद आया कि मैंने कब ये फोन, हाँ मुझे याद आ गया, क्या ये वही लड़की है जिससे मैं पिछली रात को मिला था। फिर ये सब सुनकर मैनेजर किम का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो उसके डॉक्टर के बारे में बहुत कुछ गलत बोल रहा होता है। गाइस ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।